नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरिपुरा सेशन, जो हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो चर्चा का मुख्य बिंदु है, मुख्य आधार है, वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम बोस और गांधी की चुनौती के बारे में जानेंगे। ये चुनौती किस प्रकार से शुरू होती है और ये खाई कब सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु होगा चर्चा का, वो यही होगा। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे और इसके साथ साथ अब हरिपुरा अधिवेशन जो होता है वो कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है गांधी जी और बोस के बीच किस बिंदु पर तनाव उत्पन्न होता है, तनाव का मुख्य कारण क्या होता है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो राय है, उनकी जो योजनाएं हैं, वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग रहती हैं। इस बात को हम जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ बोस जी ने जो चरखावादी नीति थी इनकी, किसकी, गांधी जी की, इसके विरुद्ध कब बातें कही। तो बोस कब गांधी जी के चरखावादी नीति के विरुद्ध हो गए थे। और इसके साथ साथ एक जो प्रमुख सबसे बात है कि बोस साहब ने जो प्रॉमिस किया कि हम 6 माह में क्या कर लेंगे, आजादी हासिल कर लेंगे, वो कितनी सही थी। अथवा इस रूप में कहा जाए कि अगर गांधी नहीं होते तो क्या बोस 6 महीने में, 6 मंथ में भारत को आजाद करा लेते, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का डिस्कशन। और पिछला जो वीडियो था वो पटेल जी से रिलेटेड था, पटेल वर्सेस बोस। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। वो लेक्चर जो है वो एक तरीके से इस लेक्चर के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करेगा, क्योंकि ये 1938 का दौर है। इससे पहले 1933 प्लस 1937 की जो घटनाएं हुई थी उसके विषय में मैंने उस लेक्चर में बता दिया है। तो बोस साहब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। अभी और बहुत से वीडियो आएंगे। तो मुझे आपसे ये निवेदन है कि आप उन सभी लेक्चर को जरूर देखें और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर जहाँ गांधी जी और बोस साहब का टकराव होता है उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, गांधीवाद प्लस गांधीवाद और विवाद के नाम से। वो है कहाँ कहाँ पर गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस जी का विवाद होता है, उसके विषय में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा खिलाफत आंदोलन, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और यहाँ तक कि मोकला विद्रोह जो हुआ था उस सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप उनमें से किसी भी वीडियो को देखते हैं तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो साथियों, यहाँ पर जो बात है, सबसे पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है कि गांधी और बोस जी के बीच किस बिंदु पर मतभेद उत्पन्न होता है और किस तरीके से बोस ने गांधी के समक्ष चुनौती खड़ी की। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम फिर से पृष्ठभूमि पर जाते हैं। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब हम पृष्ठभूमि को सबसे अच्छे तरीके से, गहराई से समझ लेते हैं, तब हम एक तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है, जो वर्तमान का टॉपिक है, उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा मानना है जो पृष्ठभूमि होती है वो एक तरीके से नींव का काम करती है। वो जितनी मजबूत रहेगी उतना ही अच्छे तरीके से आपका मकान, अर्थात वर्तमान में जिस चीज को आप सीख रहे हैं वह अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1921 में अहमदाबाद का सेशन होता है वहां पर ही गांधी जी को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया जाता है। तो इस लाइन को बताते ही आप सेकंड लाइन अपने आप ही पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर अब जो दूसरी लाइन है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली लाइन क्लियर, 1921 में अहमदाबाद का जो अधिवेशन होता है वहां पर गांधी जी को कांग्रेस का सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया जाता है, सर्वमान्य कर लिया जाता है कि अब जो योजनाएं होंगी वो गांधी जी ही बनाएंगे। तो इतना मामला हम समझ चुके। अब 1938 का जो दौर है, 1938 का दौर है क्या है, हरिपुरा अधिवेशन से है। लेकिन इससे पहले हम बातों को और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बोस वर्सेस पटेल वाला लेक्चर जरूर देखें, वहां आपको डिटेल में बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, 1938 में चुनाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि चुनौती वाली है वो यही है कि 1938 से पहले गांधी जी की राय पर ही अध्यक्ष का नियुक्तिकरण हो जाता था। कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा ये गांधी जी के ऊपर ही निर्भर रहता था। तो यहाँ लेकिन अब मामला बदल रहा है।
1938 से पहले चुनाव नहीं होते थे, वहां पर गांधी जी जिसके ऊपर हाथ रख दिए वही अपना बन गया, अर्थात सर्वसम्मत से। लेकिन उसमें गांधी जी की प्रमुख भूमिका होती थी। तो अध्यक्ष का चुनाव तब इस तरीके से हो जाता था। लेकिन 1938 जब सुभाष चंद्र बोस का दौर आया, तब चुनाव की बात यहाँ से शुरू होती है और यहीं से एक अलग ही मसला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जैसे कि एक जंगल है, यहाँ पर इसकी सर्वसत्ता है। अब यहाँ पर कोई दूसरा आके अपनी सत्ता जो है कि अपनी सत्ता के बारे में जो है कि अब प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है। अब इस उदाहरण को आप जो है कि गांधी जी और बोस साहब से ना जोड़े, मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचें कि यहाँ पर मतलब अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात अब अगली होती है, तो 1938 में चुनाव होता है। चुनाव कहाँ पे होता है? हरिपुरा अधिवेशन के दौरान ही होता है। हरिपुरा अधिवेशन क्या है? ये विट्ठल नगर में है, सूरत गुजरात में है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, यह 19 से 21 फरवरी के मध्य होता है और यहाँ पर अध्यक्ष बोस साहब चुने जाते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा मैटर है, यहाँ पर एक लाइन मैं बता देता हूँ फिर से कि जब गांधी जी ने कहां पर? हरिपुरा में अध्यक्ष के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया? बोस का नाम प्रस्तावित किया। तो इसका विरोध किसने किया? पटेल जी ने किया। लेकिन इनकी बात को खारिज किसने किया? गांधी जी ने किया। और इसके उपरांत भी अध्यक्ष बोस साहब बन जाते हैं। तो इतना बात मैंने आपको बता दी। यहाँ जो नीचे देखने वाली बात होती है, तो मैं अपना जो ये पेन है और जो मेरा ये है टैबलेट, इसी पर लिखता हूँ, इसीलिए नीचे देखना पड़ता है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया, जिससे कैमरे का कनेक्शन टूट जाता है। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ गए। अब जो हरिपुरा अधिवेशन है, वहां पर कौन अध्यक्ष बना? यहाँ पर अध्यक्ष बने बोस साहब। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तनाव का मुद्दा आता है, मामला उभर कर आता है, वो कहाँ से शुरू होता है, इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई वो किस तरीके से कही जा रही है, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या बात कही गई कि जो चरखावादी नीति है, उसके विरुद्ध कब सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं, जिसके कारण गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य तनाव की शुरुआत होती है। इस बात को अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हरिपुरा अधिवेशन था, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत एक प्रस्ताव इस तौर पर पारित किया जाता है कि हमें 6 माह देना चाहिए अंग्रेजों को, और इसी में उनको कहना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता दें, नहीं तो हम उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देंगे। तो पहली लाइन यहाँ पर ये हो गई। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेहरू प्लस जो बोस हैं, ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। और मैंने पिछले लेक्चर में इसके बाद व इससे पहले एक लेक्चर बनाया था, वहां पर बताया था कि जो 26 जनवरी 1930 को क्या था कि ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कर चुके थे, और 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या अपना झंडा भी फहराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। तो एक एक लाइन को क्लियर करने के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना डाले हैं। तो यहाँ पर क्या मामला था? यहाँ पर गांधी जी पूर्ण स्वराज से पीछे हट रहे थे, अर्थात पूर्ण स्वराज के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी। तो नेहरू और सुभाष यहाँ पर मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है कि जब लाहौर का अधिवेशन होता है, तो वहां पूर्ण स्वराज की बात कही जाती है। तो ये पूरा मामला मैंने बता दिया। तो यहाँ तक की जो मानसिकता है, वो गांधी जी की क्या मानसिकता है, उसको मैंने बताया कि यहाँ पर ये पूर्ण स्वराज के पक्ष में तब नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफ, जैसे कि अगर मैं इसे और उदाहरण से बताने की कोशिश करूं, तो एक व्यक्ति जो है कि अपने इस पक्ष में देख रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे पक्ष में देखना शुरू कर दे रहा है। तो मतलब इनके और इनके जो है कि डायरेक्शन अपोजिट होने शुरू हो जाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है और एक व्यक्ति पूर्ण स्वराज के पक्ष में नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट ही हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ तनाव का उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो यहाँ तक का मामला हम समझ गए। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जब ये बात कही गई, अगर मैं इसे साफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो बात कही गई किससे रिलेटेड? बोस और गांधी से रिलेटेड। ये जो 6 माह वाली बात थी, इसे बोस साहब ने कहा, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे, असहमत थे। तो यहाँ से तनाव की शुरुआत होती है। तो तनाव की शुरुआत गांधी जी और बोस के मध्य पहले से भी थी। मैंने आपको बताया था कि जब वो ICS का एग्जाम पास करके गांधी जी से सबसे पहले मिलने आते हैं तो बॉम्बे में, लेकिन वहां पर उनकी योजनाओं और जो
उनकी पद्धति थी उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं होते और जो बैठक होती है उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद वे चित्तरंजन दास जो कि उनके राजनीतिक गुरु रहते हैं उनसे मिलते हैं और जो बंगाल है उनका मतलब घर भी था, वहां पर जा करके वे आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और यह वही दौर था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम बता चुके। तो जो प्रारंभिक तनाव है वो तो शुरू से ही चल रहा है इन दोनों के मध्य, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर अब तनाव मिला वो कहाँ मिला, मतलब आमने सामने आकर जो तनाव मिला वो यहीं से मिलना शुरू हुआ। तो ये बात हम समझ गए। अब इसके बाद क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक छोटी से छोटी बातों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहा है तब भी उसके दिमाग में सारी बातें अपने आप ही बैठ जाएं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब सेकंड जो बात है वो यही है कि गांधी जी की जो अहिंसावादी और सत्याग्रह की नीति थी इसे बोस साहब ने खत्म कर दिया, मतलब मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मतलब थोड़ा सा मस्ती के तौर पर कहें तो गांधी जी ने ही तो जो है कि बोस साहब का नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन अब वो अलग बात है कि अब आप अगर मान लीजिए कुछ लोग गांधी के पक्ष में हो सकते हैं और कुछ लोग जो है सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में हो सकते हैं, तो वो कह सकते हैं अरे भाई सुभाष चंद्र बोस की जो है कि पावर थी वो पहले ही जीत जाते। तो ये सब कहने की बातें हैं। जैसे कुछ लोग जो है इनके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग इनके पक्ष में होते हैं, लेकिन जब कोई बता रहा है तब तो उसे जो है कि दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं सिक्के का एक पहलू ही नहीं दिखाना चाहता, दोनों बातें बताना चाहता हूँ, वो भी निष्पक्षता के साथ। फिर यहाँ पर क्या बात हुई, अब दो मामला हम देख लिए। अब यहाँ से जो तनाव है वो काफी हाई लेवल का होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब भाई जैसे गांधी जी की जो नीति है उसके अपोजिट डायरेक्ट मतलब उसके विरुद्ध जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर वही बात कही गई। अब इसके साथ साथ एक प्रमुख लाइन जो यहाँ पर जुड़ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण लाइन वो है कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय, यहाँ पर लिख दिया मैंने, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिससे यह जो खाई थी यह काफी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, खाई काफी चौड़ी हो जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था औद्योगिकरण पर बल देना। लेकिन फिर से यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने पूरे लेक्चर के दौरान जिस शब्द का सबसे ज्यादा यूज करता हूँ उसका नाम होता है कोशिश। तो हम इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि आप चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पर क्या है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने औद्योगिकरण का बहिष्कार पहले ही कर दिया था और वहां पर बहुत सी बातें मैंने बताई है। अगर आप असहयोग आंदोलन का वीडियो देखते हैं तब आप पूरा असहयोग आंदोलन सबसे आसान भाषा में, सबसे सरल और सबसे सटीक और सबसे विस्तार में जान पाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने 30 मिनट कोई बकवासबाजी नहीं की, केवल फैक्ट पर बातें की, केवल मुद्दे पर बात की। तो यहाँ तक का मामला हम समझ चुके। तो जहां अब देखें औद्योगिकरण के पक्ष में गांधी नहीं है और यहाँ पर इनकी नीति है, इनकी जो समिति है वो डायरेक्ट ही औद्योगिकरण पर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि विवाद तो होना ही था। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, ये कहा गया कि ये जो बात थी या गांधी के चरखावादी नीति के विरुद्ध थी। तो यहाँ पर अगर ये मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम होगी तो 417 पेज पर यह लाइन उसमें डायरेक्ट ही लिखी गई है, वही लाइन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये मामला हम देख लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी होती है इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और इस समय हरिपुरा जो सेशन होता है अर्थात हरिपुरा अधिवेशन के उपरांत कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है, बोस साहब होते हैं। तो ये एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और ये हमारे और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो बोस साहब हैं वो कौन है, वो हैं अध्यक्ष किसके, कांग्रेस के, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हरिपुरा अधिवेशन होता है तो वहाँ इसके बाद एक वर्किंग कमेटी नियुक्त की जाती है और उसमें केवल सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस और ये नेहरू, यही दो वामपंथी को यहाँ पर स्थान मिलता है। और इसके साथ साथ अगला जो त्रिपुरी अधिवेशन होगा तो यहाँ पर हम और विस्तार से इस बात को समझेंगे। और यहाँ पर इससे पहले हम सोच रहे हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ की बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया जाए, क्योंकि जो
वामपंथ और दक्षिणपंथ हम देखते हैं, वैसा वामपंथ और दक्षिणपंथ कहां पर नहीं दिखाई पड़ता, हमें कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई पड़ता। इनका जो वामपंथ और दक्षिणपंथ का बात है, राइट और लेफ्ट की बात है, वो अलग है, जबकि ये बात सभी व्यक्ति समझ नहीं पाते। तो हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने शुरुआती दौर में सबसे महत्वपूर्ण लाइन कही थी कि क्या गांधी जी नहीं होते तो सुभाष चंद्र बोस 6 माह में आजादी दिला लेते, तो ये जो है कि एक प्रायिकता का प्रश्न है। जैसे कि अगर हम इस बात को सोचें कि अगर मराठा जो है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ना हारते तो हो सकता था कि भारत गुलाम ना होता, तो ये क्या है कि प्रायिकता है। हो सकता था कि अगर मान लीजिए ये प्रायिकता भी है, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप सोचें कि भारत के विरुद्ध बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये हम एक प्रायिकता के तौर पर देखते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का कहना है कि अगर जर्मनी जो है कि जीत जाता वर्ल्ड वार, तब हो सकता है भारत पहले आजाद हो जाता। जापान जीत जाता, जापान पे बम न गिरा होता, तब हो सकता था कि ब्रिटिश सत्ता जल्दी यहाँ पर छोड़ के चली जाती। तो ये सभी बातें क्या है कि प्रायिकता के तौर पर हैं। तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि हम जो देख रहे हैं इतिहास जो है वो प्रायिकता पर नहीं चलता, तो मैंने आपको बता दिया। तो इस बात से भी बहुत ज्यादा जो है कि इस बात के बारे में भी बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता कि अगर मतलब गांधी जी न होते तो सुभाष चंद्र बोस 6 माह में आजादी दिला सकते थे। तो यहाँ पर यस और नो दोनों पक्ष है। अगर आपसे कोई मान लीजिए अभी इंटरव्यू के दौरान ही आपको फंसाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गांधी जी ना होते तो 6 माह में सुभाष चंद्र बोस आजादी दिला लेते, तो यहाँ पर आप क्या है, ये जो प्रश्न है, जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न की भी प्रकृति पर अगर बात करूं, प्रकाश डालूं, तो ये प्रश्न जो क्या है, ये विकल्प वाला प्रश्न नहीं है। यहाँ पर आप एक बात को नहीं कह सकते, ये जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, यहाँ पर किसी भी पक्ष पर आप गंभीरता से बात नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ ये जानकारी भी आपको काफी ज्यादा रोचक लगी होगी। और ऐसी बहुत सी केस स्टडी हम जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं, जहां पर हमें इसी तरीके से ही फंसाया जाता है। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।